बेटा पोटेशियम। तो देखो जाएंगे भी तो बेटा तुम्हें हम आईपीएससी पढ़ाकर जाएंगे। हमें लगता है कि आईपीएससी में सर नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ सर, वो तो सर प्रतीक शाम में जाएंगे ना सर। हाँ कहाँ से जाएंगे? तो जाना नहीं होगा तो फिर हम तुम्हें आईपीएससी पढ़ाएंगे सर। कोशिश करें पढ़ाएंगे यहाँ लगातार। प्रतीक क्या होगा बेटा? के होगा, ठीक है। और ये के जो है ये परमाणु के रूप में भी होगा और अणु के रूप में भी होगा। अगर कोई बेवकूफ तुमसे ये भी पूछ सकता है कि पोटेशियम का अणुसूत्र क्या होता है, तो आप विचलित ना हो, क्या बताएंगे? के, क्योंकि ये एकाणुक होता है। प्रथम वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं वो सभी क्या होता है? एकाणुक होते हैं, ठीक है। अब वो प्रतीक के हो गया है इसका। जड़ कितना होगा? जड़ बोले तो परमाणु क्रमांक 19, ठीक। ए कितना होगा? ए बोले तो द्रव्यमान संख्या 39, वेरी गुड बेटा। एन कितना होगा? सबसे पहले एन की बात है। 30 नहीं सही, कोशिश करो। 20 होगा। 20 होगा। 39 से 19 से 39 माइनस 19 होता है, ए माइनस जेड होता है। कितना है? 20, ठीक है। अरे तो पी कितना होगा? 19 होगा, इसीलिए भ्रमित किया मैंने। न्यूट्रॉन के बराबर प्रोटॉन नहीं होते हैं, बल्कि परमाणु के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये भी 19 होंगे। अगर कोई आवेश नहीं है तो Z बराबर P बराबर E होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन कर लेगा इसका? 2 8 6 गलत। 2 8 18 सर 8 1 क्या पढ़ा तुमने? 2 8 8 1 होगा। मतलब देखिए इसमें 18 तो रह सकते हैं, 6 कहाँ से तुम ला रहे हो? इसमें या तो 8 या 18, लेकिन 18 होंगे। कंडीशन ये है कि पहले बाइकोस में 2 तो हो जाने दो, है ना। बाइकोस में 2 रखे जाएंगे, उसके बाद इसमें भरना शुरू करते हैं। पहले 8 ही रखते हैं। अब बेटा आवर्त कितना होगा? आवर्त 4। देखो तुम्हें आवर्त वाला क्वेश्चन मिलेगा, आवर्त वर्ग का कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आवर्त लेकर चलता हूँ साथ में। पता ही मेरे का आवर्त मिलेगा तो। वर्ग बताइए। पहला फर्स्ट वर्ग, ठीक है भैया। इतनी जानकारी तुम्हें मिल गई इसमें पोटेशियम में। अब इसकी उपस्थित देखिए, जैसे सोडियम क्रियाशील धातु है, ऐसे पोटेशियम भी क्रियाशील धातु है। जो क्रियाशील लोग होते हैं वो अकेले तो बैठेंगे नहीं, संयुक्त अवस्था में मिलेंगे, है ना। संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। और संयुक्त अवस्था में क्या होता है? सबसे पहले कार्नेलाइट इसके रूप में होता है, कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट क्या होता है? KCl इंटू MgCl इंटू 6H2 इंटू 6H2। सिल्वाइन क्या होगा? सिल्वाइन। अब सिल्वाइन में क्या होगा? KCl। ये 2 यौगिकों के रूप में पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में, और सिल्वाइन के रूप में और कार्नेलाइट के रूप में। इसके अलावा भी सिलिकेट के रूप में भी पाया जाता है, जैसे तुम्हारी चिकनी मिट्टी जिसे आर्थोक्लेज कहते हैं। चिकनी मिट्टी में पड़ोस घर पर देखा होगा, चौका लगा करता है, अब भी लगता होगा कि नहीं लगता है? मतलब गांव में अगर रहता है बच्चा तो उसके यहाँ चलने की व्यवस्था कितनी भी हो, लेकिन रोटी बनाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं उसे चूल्हे से ही होगी, थोड़ी बहुत व्यवस्था, है ना। कभी कभी तो चौका जो आता है चिकनी मिट्टी जिसे पड़ोर कहते हैं,
वो होता है आर्थो प्लेज क्लेज होता है, क्वेज होता है, आर्थो क्लेज भी कहते हैं। ये होता है K2 इंटू Al2O3 इंटू 6 SI, K2 इंटू Al2O3 इंटू 6 SI। अगला है अवरक। क्या है? अवरक। अवरक क्या होगा? KH2 Al2 SiO4 का होल कितना होता है इसका? 3 होल। ये थोड़ा कंफ्यूजन था। तो बेटा ये तो अवरक है, तो अवरक कहाँ होती है? तो पहले तुमने देखे होंगे सीडी जला करती थी, उनके ऊपर एक चिकनी जो लेयर लगी होती थी वो अवरक। अवरक के मामले में इंडिया प्रथम स्थान में है। इसमें सबसे अधिक अवरक मिलता है, जहाँ भी मिलता हो। पोटेशियम लवण जो है वो अमेरिका, रूस और मुदार सागर कहीं पर है। मुदार सागर जिसे कहते हैं डेड सी, डेड सी होता है एक है, तो ऐसा समुद्र डेड सी कहलाता है। हो सकता है वो क्रियाशीलता कम इसलिए कहते हैं। इसके अलावा जो सोरे के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसमें भी पाया जाता है पोटेशियम। वो पंजाब प्रांत में मिलता है, अपने यहाँ पंजाब और बंगाल में। फिर भेड़ की जो ऊन होती है उसको अगर धोया जाए तो उसमें से पोटेशियम निकलता है। चुकंदर की चीनी बनाई जाए और उसके सिरे का कार्बोनीकरण कराया जाए तब भी पोटेशियम प्राप्त, सिरे का कार्बोनीकरण कराया जाता है तब भी क्या प्राप्त होता है। अब इसमें भी देखो बेटा, समय व्यर्थ में है जाना है, सिर्फ ये जान लो इसके गुण क्या होते हैं। ये भी चांदी जैसी सफेद धातु होती है। इसका गलनांक कितना होता है? 62 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 62 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्वथनांक कितना होता है? 762 होता है। आपेक्षिक घनत्व भी दे दिया गया है 0.86 होता है। कितना होता है? 0.86 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र आप जानते हैं? जानते हैं ना? पोटेशियम नाइट्रेट के जानते हैं, जैसे सोरा कहते हैं KNO3, बस इतना जानो। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 होता है। बस बेटा इतने काफी है। एक आता है बारूद बनाने में क्या किसका उपयोग करते हैं? तो बेटा बारूद बनाने में सदैव उपयोग करते हैं, ठीक है, बारूद बनाने में सोरे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोरे का किया जाता है। अगला कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम से क्वेश्चन आ जाता है। तुमसे पूछे बेटा कैल्शियम किससे कहते हैं, क्या बताओगे? कोई तुमसे पूछ दे कैल्शियम किससे कहते हैं? पूछ दे कैल्शियम किससे कहते हैं? भैया कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक धातु है जिसका प्रतीक क्या होता है? Ca, है ना। इसका परमाणु भार 40 होता है, इसकी द्रव्यमान परमाणु भार 40 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। बस ये यही है। हाँ, अब ये कैल्शियम आ रहा है, अब कैल्शियम का प्रतीक क्या होगा? Ca प्रतीक बेटा क्या होगा? Ca होगा, ठीक है। जेड कितना होगा भैया? अभी तो बताया ना, 20 ए कितना होगा? 40। तो एम कितना होगा? 20 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 ए तो होगा भैया। पी कितना होगा? 20 और ई कितना होगा? 20 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिलीप बता देंगे। 2 8 8 18 2 18 2 गिनो से कितने ऐसा नहीं सर, बस ठीक हैं? 2 8 18 2 हैं?
सर दो 2 आठ 8 8 2 आठ, 8 आठ, 8 18 नहीं सर होंगे 8 18 में कितने हो जाएंगे 8 8 8 ठीक ठीक है ठीक 20 2 हटा दो, खट से हटा दो। थोड़ा सोच लिया करो बोलने से पहले। हाँ 18 वो तो जल्दी जल्दी से हटा ही डालो। अब देखिए बेटा, ये भी क्रियाशील धातु है। कैल्शियम क्या है? क्रियाशील धातु है। अब क्रियाशील धातु होने के कारण किस अवस्था में मिलेगी? संयुक्त अवस्था में मिलेगी। और संयुक्त अवस्था में किसके रूप में मिलेगा? सबसे पहले कार्बोनेट रूप। किस रूप में मिलेगा? कार्बोनेट। देखिए कार्बोनेट रूप में क्या होता है, किस किस रूप में मिलेगा? इसका नाम सुना कभी? यस सर संगमरमर, सब सुना से हाँ, चूना पत्थर, जी सर सीए खड़िया खड़िया, चाक मिट्टी होगा चाक मिट्टी नहीं होगा, मिट्टी नहीं। जाग मिट्टी वो एक ही में है जाग आइसलैंड इस्पार, आइसलैंड इस्पार, और कोई है? डोलोमाइट डोलोमाइट। इतने के रूप में कौन मिलेगा? कार्बोनेट के रूप में। अब इनमें बेटा सबका सूत्र क्या होगा? सीए कैल्शियम कार्बोनेट CO3 CO3। सबका ये सभी का क्या होगा सूत्र? CaCO3। नाम भले अलग हो लेकिन गुण क्या होंगे? एक ही होंगे। ठीक है। अब आता है कि ये सल्फेट के रूप में क्या पाया जाएगा? देखिए सल्फेट के रूप में आपने सुना होगा जिप्सम जिप्सम, CaSO4 2H2 into 2H2। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 into half H2। इन दो रूपों में पाया जाएगा। ठीक है। फ्लोराइड के रूप में किस में पाया जाएगा? ये देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये फ्लोराइड के रूप में है। फ्लोराइड के रूप में पाया जाएगा फ्लोरिस्पार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काहे में फ्लोरिस्पार यूज होता है जानते हो? सर एक एल्यूमिना के गलनांक को कम करने के लिए क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार दोनों यूज होते हैं। क्रायोलाइट के बड़ा सूत्र अलग से कहीं देख लो, नहीं तो कहीं ना कहीं ये आएगा ही नहीं तुम्हारे। क्रायोलाइट का सूत्र होता है सीए ठीक है। फ्लोराइड के रूप में एक तो ये हो जाएगा फ्लोरिस्पार हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा फ्लोरोएपेटाइट, फ्लोरो या फ्लोरोएपेटाइट, एपेटाइट 3Ca3PO4 का होल ट्वाइज इंटू 2Ca2। 2Ca2 नहीं दिया गया, अच्छा रहना तो CaF2 ही रखो। और एक और पाया जाएगा फास्फेट के रूप में। किसके रूप में पाया जाएगा? फास्फेट के रूप में पाया जाएगा Ca3PO4 का कोड। सुनील ये बेटा सूत्र और किसका बताया था? नाम बताओ। कैल्शियम Ca3PO4 का होल ट्वाइज। सर आर्थो कैल्शियम आर्थो फास्फेट नहीं सर आर्थो नहीं है हड्डी की तरह हड्डी भूल गए? हड्डी की राख या फास्फोराइड या फास्फोराइड। देखो Ca3PO4 का होल। ये सर तो बेटा कैल्शियम के देखे गए कि कैल्शियम भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कार्बोनेट के रूप में कहाँ कहाँ पाया जाएगा? डोलोमाइट का सूत्र क्या होगा? दिलीप UUN। कैसा डोलोमाइट का सूत्र क्या होगा? दोनों में हाँ इसमें से ना सीए इसमें लिखा था अभी से कैल्शियम कार्बोनेट में डोलोमाइट से CaCO3
CA3 वही होगा, कोई स्पेशल थोड़ा होगा। वही जब इन सभी का सूत्र CaCO3 है तो डोलोमाइट का भी होगा। हाँ, ये तो होना चाहिए। डोलोमाइट का सूत्र CaCO3 हो जाए। ये संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया, चाप, आइसलैंड इस्पात और डोलोमाइट CaCO3। जिप्सम का सूत्र 2CSO4 × 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र CSO4 × half H2। फ्लोराइड फ्लोर इस्पात का होगा CaF2 और फ्लोरोएपेटाइट सूत्र 3Cl3PO4 का होल्ड इनटू CaF2। फास्फेट का सूत्र Cl3PO4 का होल्ड है, हड्डी की राख होता है। ठीक है, अब आता है कि समुद्री जानवरों के जो खोल होते हैं, खोल कभी तुमने घोंगा देखा? जी सर, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ देखा है। सीपी देखी? जी सर, वो मोलस्का में जो था मोलस्का और यहाँ पर शंख रखा हुआ था, हैं? शंख भी था। ठीक है, जितने कंकाल होते हैं वो सब किसके होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के ही होते हैं, खासकर समुद्री जानवर। मोलस्का के अंतर्गत तो सब जितने भी बात हैं। और पौधों और पशुओं दोनों को बढ़ने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। तभी कैल्शियम तुमने देखा होगा हड्डी मजबूत होती ना। हमारे दांत और अस्थियां काहे की बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। कैल्शियम तो जुड़े ही है इसमें, हैं? अब कैल्शियम को भी कभी कभी होता है ये संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा, तो इसको कैसे निकाला जाएगा? भाई शुद्ध अवस्था में तो होता नहीं है, निकाल लिए सोना जैसे। संयुक्त अवस्था में होता है, तो इसमें अशुद्धियाँ किसकी होती हैं? कैल्शियम क्लोराइड की होती है और कैल्शियम फ्लोराइड की होती है। तो इनके दोनों के क्या होते हैं? गलनांक अलग अलग होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का गलनांक 774 होता है और कैल्शियम फ्लोराइड का गलनांक 137 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनका वैद्युत अपघटन किया जाता है और वैद्युत अपघटन करके कैल्शियम धातु इनसे प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, ठीक है। कैल्शियम धातु, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड के गलित मिश्रण के वैद्युत अपघटन द्वारा बनाई जाती है। वैद्युत अपघटन ग्रेफाइट की क्रूसिबल में किया जाता है। यह क्रूसिबल यहाँ एनोड का काम करती है। वैद्युत अपघट्य के दौरान कैथोड को इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर उठाते रहते हैं कि इस पर एक क्षण के रूप में एकत्र हुए कैल्शियम को केवल निचला सिरा गलित विद्युत अपघट्य के संपर्क में रहे। इसे धातु गलती नहीं है और ठोस अवस्था में निकाली जा सकती है। अब धातु के गुणों, कैल्शियम के गुणों की बात आएगी। कितना हो गया? 18 मिनट हो गए। 18 मिनट और हो गया? बंद कर दो, बहुत हो गया।